श्री राधे, जय नारायण। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे वास्तु दोष, वास्तु शास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि घर इत्यादि का निर्माण कैसे करना चाहिए और क्या वास्तु दोष है हमारे घर में, क्या उसके पहचानने का तरीका होता है, कैसे हम पहचान पाते हैं, और वास्तु दोष होने पर क्या क्या हो सकता है घर में। क्या हमारे नौकरी में बाधा होता है, हमारे घर के पारिवारिक स्वास्थ्य में बाधा होता है, या और कुछ भी जो भी है, सब चीज़ यहाँ पे हम लोग जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि घर निर्माण समय कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, कृपया हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक से आप शेयर करें। यदि आप इससे अभी जुड़े हैं या आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो आप हमसे जुड़ें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, वास्तु दोष वास्तु शास्त्रों वेदों का प्राचीन विज्ञान है जो हमें प्रकृति और उसके तत्वों के साथ घर के निर्माण और वास्तुकला के बारे में बताता है। जब भी आप नया घर खरीदने या किराए के लिए घर में रहने का फैसला करते हैं तो उस जगह के वास्तु की जांच करने की सलाह दी जाती है। यदि आपका अपना घर बन रहा है तो वास्तु निर्देशों का पालन करने का सबसे अच्छा है, क्योंकि यह आपको आपके परिवार और प्राकृतिक दोनों के द्वारा प्रदान किए गए लाभों को अधिकतम करने में मदद करेगा। हालांकि हर किसी के पास अपना घर बनने के विकल्प नहीं होता है, तो वह ये भी ध्यान दें कि किन वस्तुओं को कहाँ रखना है। इन सभी का तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर जब आप बनवाएं तो कमरे का आकार क्या हो, इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र में आकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह महत्वपूर्ण है कि घर के सभी कमरे वर्गाकार या आयताकार हों। अनियमित आकार जैसे षटकोर या एल आकार का कमरा शुभ माना जाता है। यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो उसकी लंबाई हो वो चौड़ाई की दुगनी ना हो। जो घर अनियमित आकार के भूखंड पर बना हो या घर एक कमरा भी विषम आकार हो तो उसका वास्तु दोष उत्पन्न होता है, उसे ठीक कर लेना चाहिए। देखिए, आपके घर में वेंटिलेशन, किसी कमरे की ऊर्जा को परिभाषित करने में वेंटिलेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि घर के पूरे घर में व्यापक वायु वेंटिलेशन हो। आपको हमेशा ऐसा घर चुनना चाहिए जिसमें चारों तरफ भरपूर ताज़ी हवा और प्राकृतिक रोशनी मिले। देखिए, घर के पौधे की स्थान में ऊर्जा का ताज़ा करने में मदद करता है और अपने परिवेश और आरामदायक स्वागत योग्य बनाता है। लेकिन इस बात से सावधान रहें कि आपके अपने घर के अंदर किस तरह के पौधे लाते हैं। वास्तुशास्त्र के प्रकार कांटेदार पौधे जैसे कैक्टी को घर से दूर रखने की सलाह देता है। गुलाब इस नियम का अपवाद है। गुलाब इत्यादि का वृक्ष घर के बाहर ही लगाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए। आप अपने घर के अंदर विभिन्न प्रकार के इंडोर पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि एरेका पाम, मनी प्लांट, पीस लिली और लकी बम्बू। अपने बगीचे के लिए बहुत सारे फूल पौधे चुने जाए जैसे सुगंध बनाते हैं। और पवित्र तुलसी यानी तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। घर के आंगन में तुलसी जी माता जी का पौधा बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, घर की सजावट इत्यादि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वह सब कुछ भी हो आपके घर का हिस्सा है, अंतरिक्ष में वातावरण को जोड़ता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्थान के लिए घर की सजावट के प्रकार का चयन करते समय सावधान रहें। आपको फव्वारा, पौधे, ताजे फूल या खुशी या शांति को दर्शाने वाली पेंटिंग जैसे चीज़ें रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी वस्तु जो थोड़ा सा दर्द, संघर्ष, युद्ध और दुख का प्रतिबिंब है वह आपके स्थान में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगी, इससे बचना चाहिए। व्यवस्थित घर, देखिए, वास्तु के अनुसार स्वच्छ और अव्यवस्था मुक्त वातावरण आपके पक्ष में काम करता है। घर की अव्यवस्था न केवल ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है बल्कि मानसिक भटकाव का भी कारण बन जाती है। देखिए,
घर में जिस भी चीज़ की मरम्मत की आवश्यकता हो उसे तुरंत ध्यान देना चाहिए। टपकता हुआ नल न होने का मतलब कि आप अनावश्यक रूप से धन खो देंगे और अपने वित्त को खत्म कर देंगे। एक टूटा हुआ दर्पण आपके घर में टूटी छवियों को प्रतिबिंब करेगा और वह बुरी ऊर्जा को आमंत्रित करेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजों या खिड़कियों का दरकना भी अशुभ माना जाता है और खिड़कियां या दरवाजे पर लगे टूटे शीशे का भी वास्तुशास्त्र में तुरंत बदल देना चाहिए। किसी भी घर में धूल और गंदगी एक बड़ी मनाही है, क्योंकि धूल और मलबे में नकारात्मक ऊर्जा बनने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, पूजा कक्ष के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ सामान्य बातें हैं। पूजा कक्ष कभी शौचालय के बगल या शौचालय से सटकर न बनाएं। पूजा कक्ष हमेशा एक दरवाजा होना चाहिए और एक दरवाजा ही रखना चाहिए। देखिए, सीढ़ी के नीचे पूजा कक्ष बनाने से हर कीमत पर बचना चाहिए। कभी नहीं बनवाना चाहिए सीढ़ी के नीचे पूजा कक्ष। निचली छत वाले पूजा कक्ष में सकारात्मक कंपन प्रवाहित करते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे कि किस दिशा में क्या स्थापित करना चाहिए। देखिए, पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि घर का मुख्य द्वार मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत अच्छा है। खिड़की भी रख सकते हैं आप। मुख्य द्वार जिधर सूर्योदय हो पूर्व दिशा की ओर खिड़की भी रखना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, पश्चिम दिशा आपका रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर या टॉयलेट पास ना हो, इसका ध्यान रखें। उत्तर दिशा, इस दिशा में घर के सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में है तब भी ठीक है। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। इस दिशा के द्वार या खिड़की ना हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, इसलिए इसमें दक्षिण दिशा की ओर खिड़की व दरवाजे नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान दिशा में, ईशान कोण में, यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना भी अच्छा माना जाता है। पूजा कक्ष भी उत्तर से पूर्व मतलब ईशान कोण में हो। देखिए, उत्तर से पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण, इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण से पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय कोण, यह अग्नि तत्व का दिशा है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि का होना चाहिए। दक्षिण से पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण, देखिए, इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसका मुखिया का कमरा, घर के मुखिया कमरा यहाँ बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि इस जहाँ पे इस दिशा में आप रख सकते हैं। देखिए, घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे ही छोटा सा आंगन जरूरी है। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार वृक्ष पौधे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, वास्तुशास्त्र, वास्तु दोष के नियम, ये सब उपाय हैं, इनको अवश्य करना चाहिए। घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। जय श्री राधे, जय नारायण।